अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? नहीं फाड़ दो। तो कैसे हैं हम सब लोग? खैरियत से हैं? खुश हैं? चैप्टर 2 कवर कर आए हैं। चैप्टर 2 कवर कर रहे हैं। सही से कवर हो गया या नहीं? आसान सा चैप्टर है, बोरिंग सा ही है। अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा जी, तो चैप्टर 2 बात करता है 210 और 220। फॉर्चुनेटली अभी तक 220 को ICAP ने टेस्ट ही नहीं किया, रिवाइज्ड 220 को। और 210 के 3 तरह के सवाल हैं। प्री कंडीशंस बता दें, प्री कंडीशंस मौजूद नहीं हैं तो क्या करेंगे? एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स बता दें। 2 तरह के होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक एडिशनल। उसके बाद रेकरिंग ऑडिट क्या है, उसके बाद वो कहता है कि जनाब मैनेजमेंट ने चलते ऑडिट में आपसे रिक्वेस्ट कर दी है कि कुछ बातें चेंज करनी हैं, क्या वो बातें आप चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? तो इस तरह के सवाल आए कि आपने बहुत दफ़ा रिपीट किए में, और ये सारा स्टैंडर्ड ही क्रैमिंग वेस्ट है। तो रादर कि हम उसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया करें, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ आज। एक सफ़ा, एक अदद पेज जिस पे 3 सवाल हैं। एक सवाल है फ्रॉम कंपनीज एक्ट, एक सवाल है फ्रॉम 210 लॉजिकल, और एक सवाल है फ्रॉम कोड ऑफ एथिक्स। इन शॉर्ट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगले 50 मिनट में आपका एक टेस्ट है, जिसके लिए हमारे पास शीट्स भी तैयार हैं। और जब आप ये कर लेंगे फिर हम तीनों सवालों को बारी बारी करते हैं। तो बाहर से रूम लॉक कर दें, कोई बाहर जा ना पाए। जितने बच्चे बैठे हैं पहले से आप शीट्स बांटें, आपने अपने कलम निकाल लीजिएगा। दिस वॉज अ सरप्राइज। मैंने कहा था ना सरप्राइज दूंगा, बस देख लें क्या हो गया। मोए मोए हो गया। नहीं, आप लोग क्या सोच के आए थे कि मैं आपको स्ट्रॉबेरी वो वाला सवाल करवाऊंगा जिसमें प्री कंडीशंस क्या हैं, ये है वो है? वो तो 10 मिनट की भी कहानी नहीं है। तो अल्टीमेट पर्पस क्या है? आज के दिन जब आप लोग इस कॉलेज से बाहर जाएंगे, आपकी ग्रेड A तैयार हुई होगी, यानी कि 15 से 20 नंबर आपकी पॉकेट में होंगे। शीट सब तक पहुंच गई हैं, पहुंच रही हैं? अच्छा, एक और चीज़, बात सुनिएगा गौर से। ये सवाल तो 3 हैं, 3 सवाल हैं, और आपने कोशिश करनी है कि इसको इसी ऑर्डर से करें। जो सबसे पहला सवाल है वो हम लोगों ने लाजमी डिस्कस करके निकलना है आज, तो वो लाजमी अटेम्प्ट करना है। उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। तो ऑर्डर आप लोगों ने चेंज नहीं करना। आपके पास पेन तो होगा ना? हम लोग तो आपको शीट्स प्रोवाइड कर दी हैं, या पेन भी प्रोवाइड करें? शायद आपको लगे कि आपने ये सवाल पहले अटेम्प्ट किया हुआ है कभी किसी ज़माने में, मगर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप भूल चुके होंगे। यस सर जी।
नहीं नहीं, इसको देख के इसका जहाज़ बना के बाहर उड़ाना है जाके, सॉल्व ही करना और क्या करना है। शीट्स क्यों दी हैं आपको? ठीक है जी, तो अब आपसे मुलाकात करूँगा 40 मिनट के बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिनट आखिरी कर लें, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। 5 मिनट मैं कह रहा हूँ आखिरी, उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और जब आप लोग कर लें तो अच्छी बात यह है कि अपने बिल्कुल जो साथ आपका दोस्त बैठा हुआ ना, अपना पेपर उसको दे दें और उसका आप अपने हाथ में ले लीजिएगा पेपर। जी क्या लास्ट 2 देते हैं? अभी काफ़ी टाइम लगा दिया आप लोगों ने। चलें, क्वेश्चन 1 सबका हो गया? अभी तक किसका नहीं हुआ क्वेश्चन 1? अभी तो वहीं फंसे में। चलें 5 मिनट और देता हूँ, जल्दी करें। अब क्या चीज़? पहला वाला नहीं है। चलिए 5 मिनट लें, उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं ना। मैंने इसलिए कहा था कि बाकी 2 तो आई कैप के हैं। अगर खुदा ना खास्ता वो अभी करंटली आपसे अटैम्प्ट नहीं भी हुए तो मैं आपको उनकी अलग से एक रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर दूंगा, मगर ये सवाल वाज द मेन गेम फॉर टुडेज सेशन। आपके जितने भी मसले आते हैं ना, नहीं नहीं, ये सेल्फ है, सेल्फ डेवलप्ड क्वेश्चन है। समझ नहीं आ रही? आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स थोड़ी है। जी जी पूछें। पब्लिसिटी ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट बुक में नहीं है, पहले पुरानी बुक में हुआ करते थे। आई कैट में जब सिलेबस रिवाइज किया था ना इसका, तो बहुत सी चीज़ें वो उड़ा गए थे। अब अगर आपको सवाल में मिल रहा है तो इतना डिटेल में उसको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना रिसेंट नहीं है, वो चीज़ और है, फ़र्क है। रिसेंट अटैम्प्ट को जब हम लोग फुल फ्लैश पेपर के तौर पे करेंगे ना, उसमें बताऊँगा। मैंने अभी 3 अटैम्प्ट गायब की हुई हैं, 23 की 2 और 24 की 1, वो डिस्कस ही नहीं कर रहा मैं अभी आपसे। हाँ जी 5 मिनट है, जल्दी करें बस। तो है कैसे निकाल लूँगा? हाँ जी अभी करते हैं, वो तो बच्चे कर रहे हैं अटेम्प्ट। डिस्कशन उसके बाद चेकिंग करते हैं। चलें जी आखिरी 2 मिनट हैं, जल्दी कर दें। मैं पूरा मौका देना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये ना कहेंगे सर ये मैंने तो लिखना था, बस वो लिखते लिखते रह गया।
आखिरी मिनट। लास्ट मिनट। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.5, 1। डन। चलो जी शुरू करते हैं। एक बड़ा प्यारा सा सवाल था, एक रंग बिरंगा सा सवाल था, जिसको आपने तसल्ली के साथ सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है। अच्छी अप्रोच अब मैं आपको बताता हूँ क्या थी। डायग्राम की अप्रोच। अगर आपने एक डायग्राम बनाई होती, अच्छा अब ICAP में कैसे बनाएंगे, आखिरी पेज के ऊपर अक्सर ही काम हो रहे होते हैं। तो इस सवाल में था कुछ भी नहीं, 5 कंपनीज थी और आपने बताना है कि क्या ऑडिटर किसी भी एक कंपनी में क्वालिफाई है या नहीं। था क्वालिफाई किसी भी कंपनी में? हाँ जी, देखते हैं। एक थी रेड लिमिटेड, अभी करते हैं। एक थी रेड लिमिटेड और एक थी ब्लैक लिमिटेड। रेड ने ब्लैक के कितने % की शेयर होल्डिंग ली हुई है? ऐसा ही है। यहाँ तक तो आप लोगों ने बना लिया होगा, इतनी तो आपसे उम्मीद की जा सकती है। जब एक कंपनी ने 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग दूसरी कंपनी की बाय कर ली है तो रिश्ता कौन सा डेवलप होगा? ये होल्डिंग बनेगी। यहाँ तक क्लियर है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 20% शेयर बाय करे तो एक और रिश्ता भी डेवलप होता है। क्या मैं कह सकता हूँ कि दोनों आपस में एसोसिएट भी हैं? ठीक। उसके बाद आया एक अदद लाइट ग्रे, ये माइनर है। इस माइनर ने क्या किया है, सारा काम इसने खराब किया हुआ है। इस भाई ने 2% की शेयर होल्डिंग की किसमें? ब्लैक लिमिटेड में। और एक और कंपनी थी, कौन सी? क्रिम्सन। ब्लैक लिमिटेड ने क्रिम्सन में 30% की वोटिंग पावर ली हुई है। ये दोनों आपस में क्या बन गई हैं? क्या ये दोनों होल्डिंग सब्सिडरी भी हैं? उसके बाद एक आई डार्क ग्रे। अब डार्क ग्रे के अंदर रेड ने 22% किया हुआ और क्रिम्सन ने 13% की इन्वेस्टमेंट की हुई है। रेड और डार्क ग्रे आपस में क्या है? क्रिम्सन और ये आपस में क्या है? कुछ भी नहीं। यहां तक तो सबको क्लियर था। फिर आए कांजू भाई। ये एक जीता जागता है जिसका नाम इस्तेमाल हुआ है। तो ये भाई उस माइनर के क्या है? और ये एक स्कूल में काम करते हैं। ये स्कूल को चला कौन रहा है? जेट पर्पल। जेट पर्पल एक और भी तो काम करता है। नॉमिनी है किस पे? रेड पे। तो एक और कंपनी आ गई, कौन सी? लाइट रेड। ये रेड है। जेट पर्पल इज नॉमिनी डायरेक्टर ऑन एंड एक बंदा नॉमिनी है दोनों कंपनीज के ऊपर, एसोसिएट बनाएगा। अब तो ये पॉइंट सबको क्लियर है। ये आगे जेट पर्पल भाई।
है ना स्वैग। अब कहानी शुरू करते हैं, कंपनी बाय कंपनी चलते हैं। लाइट रेड में क्या होगा? हाँ जी, लाइट रेड में क्या मसला था? नॉमिनी डायरेक्टर तो है, मगर क्या वो अपने अंदर डायरेक्टर है? तो रूल क्या था? मौजूदा एम्प्लॉय, मौजूदा ऑफिसर और मौजूदा ऑडिटर अपॉइंट। तो ये भाई साहब मौजूदा है, कंपनी का मौजूदा ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता, तो चलाना पड़ेगा। तो लाइट रेड तो गई, लाइट रेड वाला सबने सही वाला कर लिया था, या लाइट रेड में किसी को इशू है? सिर्फ एसोसिएट नहीं बनता, डायरेक्टर तो वो है, उस पर वो सारे रूल्स अप्लाई होंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम कंपनी चूज करते हैं रेड लिमिटेड। उस पर क्या क्या इश्यूज हैं? उसका लाइट रेड से क्या ताल्लुक है? लाइट रेड की तो कोई सब्सिडरी, तो एक अलग कंपनी है। मैं रेड की बात करूं ना, ये हम रेड पे आते हैं। रेड पे क्या इशू है? दो इश्यूज हैं। पहला क्या है? अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर इफ ही इज एम्प्लॉय और पार्टनर और एनी डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कांजू भाई एम्प्लॉय है कहाँ पे, किसके हैं? जेट पर्पल के। जेट पर्पल किसका नॉमिनी है? रेड लिमिटेड का। तो नॉमिनी हो उससे कोई फर्क पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट में आ गया, पहली रीजन। एक और रीजन भी तो थी, ये सब्सिडरी है किस, ये होल्डिंग है किसकी? ब्लैक लिमिटेड की। और ब्लैक लिमिटेड में इसके बेटे ने क्या रखे हुए हैं? अच्छा, अगर वो शेयर्स बेच भी दे तब हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये वाली कंडीशन तब भी एग्जिस्ट करती होगी। रेड भी फारिग हो गया। अब आते हैं क्रिम्सन पे। क्रिम्सन के केस में क्या है कि इसने 13% का शेयर रखा हुआ है डार्क ग्रे में, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। मगर ब्लैक केस में कितने परसेंट शेयर्स हैं? 30%। ब्लैक की ये क्या बन गई है? तो अगर वो ब्लैक में शेयर्स रखने की वजह से डिस्क्वालीफाई है तो क्रिम्सन में भी डिस्क्वालीफाई होगी। ऐसा ही है। अगर मैं आपसे कहूं कि वो ब्लैक वाली कंपनी के अंदर कहता है कि जनाब मैं अपने शेयर्स बेच दूंगा, मेरे अपने बेटे के शेयर्स बिकवा दूंगा, मुझे अपॉइंट कर दो 90 डेज का टाइम लाइन, तो तब क्या ब्लैक में अपॉइंट किया जा सकता है? क्या रीज़न है? रेड की वजह से वो ब्लैक में भी क्या है? डिस्क्वालीफाई। क्योंकि रूल क्या था, जब आप एक कंपनी में डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उसकी पूरे ग्रुप के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अब ब्लैक की बात कर लेते हैं। ब्लैक में पहली रीज़न क्या थी? 2% की शेयर होल्डिंग। दूसरी रीज़न क्या थी? रेड की तरफ से डिस्क्वालिफिकेशन आ रही है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ को मैं माइनस कर दूं, स्टिल एक सेकंड डिस्क्वालिफिकेशन हमेशा एग्जिस्ट करती रहेगी। और आखिरी क्या थी? डार्क ग्रे। अब आपसे मेरा एक सवाल है, अगर मैं ज़रा वापस जाऊं इसी डायग्राम के ऊपर, तो रेड लिमिटेड और ब्लैक आपस में क्या है? और क्या है? एसोसिएट्स हैं। रेड और डार्क ग्रे आपस में क्या है? क्या मैं कह सकता हूं कि ब्लैक और डार्क ग्रे भी आपस में एसोसिएट्स हैं? कैसे? कॉमन ओनरशिप में। तो जब ये कॉमन ओनरशिप में आ गई है तो ये भी क्या बन गई इनकी? एसोसिएट। तो जब आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हैं, यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हैं, तो यहाँ पे भी क्या है? तो आप किसी भी कंपनी में क्वालिफाई नहीं हो जाते। हाँ जी, कौन सी डेफिनेशन एसोसिएट की? सिर्फ स्पाउस की बात नहीं करता, माइनर चाइल्ड की बात भी करता है।
हो गया ना। शेयर्स वाला वो वाहिद पॉइंट है जो कि आपको एसोसिएट में डिस्क्वालीफाई कराता है, वही तो वाहिद पॉइंट है। अच्छा जी, ये सवाल अब क्लियर है, पक्की बात है। टेस्ट के आखिरी सवाल पे ज़रा आए, जो आपको दिया था ये वाला। हाँ जी, अच्छा वापस आ जाते हैं, क्रिम्सन पे आते हैं वापस। क्रिम्सन का रिश्ता किसके साथ बन रहा है स्ट्रेट अवे? ब्लैक के साथ बन रहा है। क्या आप ब्लैक में डिस्क्वालीफाई हैं या नहीं है? डिस्क्वालीफाई हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि ब्लैक में डिस्क्वालीफाई क्यों है? शेयर्स की वजह से डिस्क्वालीफाई हैं, और एक और रीज़न भी है कि रेड के अंदर भी डिस्क्वालीफाई हैं, तो वो होल्डिंग सब्सिडरी डिस्क्वालीफाई कर रहा है। अगर ये कहता है कि मैं ब्लैक वाले शेयर्स बेच देता हूँ, शेयर्स बेच दिए, स्टिल ब्लैक में ऑडिट किया जा सकता है? नहीं। क्यों? रेड की वजह से। तो पूरा ग्रुप फारिग इंक्लूडिंग एसोसिएट के अंदर जब तक उसके पास शेयर्स हैं तब तक ये क्या है? एसोसिएट, और तब तक ये डिस्क्वालीफाई है। आप समझ आई? ठीक है, अब आ जाए ज़रा इस सवाल पे आ जाए। आपको याद होगा मैंने आपसे कल कहा था कि जब आप 13 को रिवाइज करने बैठे हैं तो 2 के साथ क्या हालात करने हैं? ये पहला पेज है, ये सवाल आई कि आपने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ है चैप्टर 2 के फर्स्ट पेज से। तो अगर आपने अभी तक इसको सॉल्व नहीं किया तो घर जाके लाजमी करना है, ये सवाल लाजमी सॉल्व करना है, इसके बगैर चारा नहीं है। 2-3 ही सवाल हैं जो कि उस एरिया से उसने टेस्ट किए हैं, तो काइंडली इसके ऊपर काम कीजिएगा। फिर एक ये सवाल था रुस्तम रईस वाला, वाहिद एक लॉजिकल सवाल जो कि उसने आज तक 210 से पूछा है। अच्छा, इसका एरिया बस मुझे बता दें, इसका एरिया कौन सा है? एडिशनल पॉइंट्स, एडिशनल पॉइंट्स है इसका। अच्छा, ये सवाल अटेम्प्ट हुआ है? सब ने कर लिया था? ज़रा हाथ खड़ा करें जिसने नहीं किया। आप लोग पहले भी लग गए होंगे तो अच्छा। इससे एक चीज़ हमें और सीखने को मिली आज, जब एक सवाल आए कि अब में फंस जाए तो उस पर टाइम ज़ाया मज़ीद नहीं करना। वो तो मैंने आपसे कहा था, मगर सीख मिलती है। अगर एक सवाल आपने आई कैब में स्टार्ट किया और वो आपसे नहीं हो रहा कंप्लीट, तो उसको बस जितना हो गया वहाँ तक छोड़ के अगले सवाल पे आ जाएं, ताकि अब अपना टाइम मज़ीद ज़ाया उस सवाल के ऊपर ना करें। इसका सलूशन और इसका वीडियो फॉर्म में मैं आपको, आप लोग ग्रुप में तो है ना, मैं ग्रुप में अवेलेबल कर दूंगा, इवन इसका भी कर दूंगा अलग से, ताकि आपके पास ये एग्ज़ाम तक रहे और आपको चीज़ें समझ आएँ। चैप्टर 1, 2, 3 अगर आपने एक दफ़ा रिवाइज़ करना हो तो 2 में से ये सवाल लाजमी करना है, और 13 में से ये सवाल तो करना ही करना है। इसके साथ मैं आपको अलग से भी कुछ सवाल आइडेंटिफाई करवाऊँगा, बल्कि भेज भी दूँगा उस ग्रुप के अंदर, वो भी लाजमी आपने अपने पास नोट कर लेने हैं। जब भी रिवीजन करने बैठे उसको लाजमी अटैम्प्ट करना है। कल का हमारा टारगेट पता क्या है? चैप्टर 11 और चैप्टर 12, यानी कि रिलेटेड पार्टी और एक्सपर्ट प्लस इंटरनल ऑडिटर। कल मुलाकात करते हैं।